सिम कार्ड के कुछ 3 नए रूल सामने निकल के आए हैं जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर आप कोई भी सिम कार्ड क्यों ना यूज कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर अगर आपको सिम कार्ड लेना है तब भी आपको ये रूल पता होना चाहिए। और हाँ, जो लोग सिम कार्ड बेचते हैं ना उनके लिए भाई बहुत ही बड़ा रूल सामने निकल के आया है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो के एंड तक आपको बताएंगे। तो आप लाइक का बटन दबा देना और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला रूल सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि अब आप एज अ सिंगल पर्सन बल्क में सिम कार्ड नहीं ले सकते। अगर आपको बल्क में सिम कार्ड चाहिए तो आपको बिजनेस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा या फिर बिजनेस कनेक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको बल्क में यहाँ पे सिम कार्ड मिलेगा। लेकिन अभी तक आपको पता है ना कि यहाँ पे एक आधार कार्ड पे या फिर एक आईडी पे सिर्फ 9 सिम कार्ड आप इशू करा सकते हैं, तो वो रूल अभी भी लागू है। यहाँ पे इसमें कुछ भी ऐसा अभी तक चेंजेस नहीं किया जा रहा है। रूल नंबर 2, यहाँ पे अगर आपका रिचार्ज प्लान खत्म हो जाता है तो 7 दिनों तक आपके नंबर के इनकमिंग कॉल की सर्विस चालू रहती है। बट यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे अपने नंबर में 3-3 महीने तक रिचार्ज नहीं करते हैं एंड उसके बाद क्या होता है कि उनका जो सिम कार्ड है वो बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब एक रूल लाया गया है कि यहाँ पे अगर आपका सिम कार्ड बंद हो गया है 3 महीने में, अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया या फिर निकाल के रख दिया है एंड इसी के साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपने सिम कार्ड बंद करवा दिया तो उसके 3 महीने के बाद, मतलब जब आपने बंद कराया उसके 3 महीने के बाद आपका वो सिम कार्ड कंपनी किसी और को इशू कर देगी। तो ये चीज अब साफ साफ यहाँ पे कह दिया गया है। और जब भी आपके फोन का नेटवर्क चला जाता है, आप फिर 3 महीने के अंदर अगर आप सिम को इशू नहीं कराते हैं तो वो सिम कार्ड किसी और को कंपनी अलॉट कर देगी एंड कोई भी अपना आईडी लगा के वो सिम कार्ड उसी नंबर का ले सकता है। तो अब ऐसा कुछ रूल हो गया है। तो भाई अगर आपको किसी नंबर को बचा के रखना है तो आप कम से कम 3 महीने के अंदर एक बार रिचार्ज कर दो एंड उससे कॉल या फिर मैसेज करके आप थोड़ा सा यूज करो ताकि वो सिम कार्ड एक्टिव रहे एंड वो कंपनी उसे बंद ना करें। एंड बंद भी हो जाता है तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, इसके अंदर आप अपने सिम कार्ड को इशू करा सकते हैं। नहीं इशू कराएंगे तो फिर वो किसी और के नाम पे इशू हो जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा रूल निकल के सामने आ रहा है ना वो है भाई सिम सेलर जो है ना, ये जो छतरी वतरी लगा के सिम आजकल बेच रहे हैं ये भाई फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे डिफरेंट रूल्स लेके आया है एंड इनको अब क्या है ना कि आप सिम कार्ड बेचने के लिए इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि अब इनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सिम कार्ड बेचने के लिए, ताकि यहाँ पे जो मार्केट में फ्रॉड सिम सेलर हैं और जो जेन्युइन वाले हैं उनमें गवर्नमेंट डिफरेंशिएट कर पाए। एंड उसके बाद भाई अब क्या है ना कि एक और भी रूल ऐसा इंप्लीमेंट करा जा रहा है कि यहाँ पे अगर कोई भी सिम सेलर अगर ये लाइसेंस लेने के बाद भी फर्जी सिम कार्ड बेचता है, जैसे कि मान लीजिए बिना आईडी के सिम कार्ड वो बेच रहा है एंड वो अगर पकड़ा जाता है तो यहाँ पे भाई 3 लाख का जुर्माना उस पर लगेगा एंड इसी के साथ जो उनका सिम कार्ड का जो बेचने वाला लाइसेंस है वो भी ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी। इसी के साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और सिम कार्ड बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा एंड भाई जेल वेल हो सकती है। तो थोड़ा सा बच के रहना एंड आप एक बार पता कर लेना अपने रिटेलर, अगर आप हैं तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पता कर लीजिए एंड अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपने ऊपर जो अधिकारी होते हैं, आरएम होते हैं, उनसे आप बात करिए एंड वो आपको पूरा बता देंगे। बाकी ये लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे ऐसे ये छतरी वाले ने फ्रॉड करा है भाई एंड यहाँ पे क्या है कि वो डिटेल्स लेकर यूजर के साथ फ्रॉड कर रहे थे। तो इस वजह से हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करा है एंड ये चीज काफी पहले इंप्लीमेंट होने वाली थी 1 अक्टूबर के आसपास, लेकिन 2 महीने और भी डिले हो गया तो 1 दिसंबर से बताया जा रहा है कि इसे इंप्लीमेंट करा जाएगा। और हाँ भाई, अगर आप एक सिम कार्ड सेलर है ना तो 30 नवंबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इससे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पे आपको ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इनमें से कौन सा रूल सबसे ज्यादा बढ़िया लगा एंड क्या आपके साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ है, कमेंट्स में जरूर से बताना। एंड आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।